नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी परीक्षा की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आज हम बात करते हैं हिंदी विषय से संबंधित यानी हिंदी भाषा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा में क्या क्या प्रश्न बनेंगे इस पर एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपके लिए किया गया है। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की आदि भाषा किसे कहा जाता है, यानी कि हिंदी भाषा की जननी कौन है। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जो प्रयोग है वो प्राचीन ग्रंथों को लिखने में किया गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में अलग अलग भाषा चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इससे कुल 14 स्वर, 35 मूल व्यंजन और 33 संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हुआ है। हिंदी भाषा का विकास का एक क्रम है। तो वो निश्चित क्रम क्या है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो क्रम है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यानी कि हिंदी का जो प्राचीन रूप आप दिखाई देता है आपको, वो कहाँ से आरंभ हुआ था? वो हुआ था पाली भाषा से। और आधुनिक रूप क्या है? हिंदी। हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। वहीं राजभाषा आयोग की सिफारिशों के बाद 14 सितंबर 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया गया था? तो 1953 से प्रत्येक वर्ष मनाया गया है। और कब घोषित किया गया था? तो 1949 को। बाद में पूरी दुनिया में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जैसा कि भारत की स्थिति है, भारत क्या है, ग्लोबल स्थिति में है, तो हिंदी को जो भारत की भाषा है उसको भी मान्यता विश्व स्तर पर मिलने लगी है। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है यहाँ पर हिंदी को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। यह 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें से हिंदी भी एक है। हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। यानी कि पिछले वर्षों में आपसे पूछा गया पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। हिंदी सबसे बड़े भाषा परिवार अर्थात बहुरूपी भाषा परिवार से संबंधित है। यानी कि हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है? बहुरूपी भाषा परिवार। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। यानी कि अगर विश्व की समस्त भाषाओं को देखा जाए तो हिंदी कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की भाषा है। हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आपके साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।